पब्लिक व्यू में हम बात करते हैं आदर्श श्रीवास्तव जी से, जो उद्योगपति है, बिजनेसमैन भी है, नेता भी हैं, पत्रकार हैं, सब कुछ है। देश में राम मंदिर बन रहा है। कांग्रेस का भी पूछ स्थिति है कि राम मंदिर बनाओगे लेकिन तारीख नहीं बताओगे। अब तारीख भी आ गई, राम मंदिर भी बनने लगा है, तो ऑब्जेक्शन क्यों? बताइए आदर्श जी। बहुत बहुत धन्यवाद जो हाई न्यूज के लिए टाइम निकाला है आपने व्यस्तम टाइम में से। क्या लग रहा है आपको, राम मंदिर बन रहा है, क्या स्थिति रहेगी देश की? राम मंदिर तो बनेगा और बन के तैयार होने वाला है 22 तारीख उसका। तो आप तो खुश हो के कहिए ना, इतना धीरे धीरे क्यों बोल रहे हैं? वो तो जो है खुशी ये बात ही है, राम मंदिर तो डिसाइड ही हो गई, डेट ही हो गई 22 तारीख। आज वहाँ के एयरपोर्ट का भी उद्घाटन हो गया है और रेलवे स्टेशन का भी हो गया है। तो ये तो चिल्लाते रहे, कुछ होने से हुआ नहीं। अब तो अड़ंगा लगा रहे हैं, सनातन के विरोधी हैं और कांग्रेसियों की शुरू से आदत है बीजेपी जो कहेगी उसके विरोध में चलना है। अच्छा, आपको लग रहा है बीजेपी जो कुछ करती है सस्पेंस वाला काम करती है, सबको चौंका देती है? देखिए राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में ले ले, जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते उसको मुख्यमंत्री बना दिया, जिसकी सोच भी नहीं सकते उनको मंत्री बना दिया है। तो बीजेपी कुछ हटके ही करती है, हमेशा प्लानिंग क्या रहती है बीजेपी की? नहीं, अब तो वो नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं क्योंकि लोकसभा सामने है, तो नए नए एक्सपेरिमेंट करके देखा और उन्हें फायदा हुआ विधानसभा में, इसलिए वो नए नए चेहरा ला रहे हैं कि इससे लोकसभा में उन्हें बेनिफिट मिले। क्योंकि पुराने चेहरों से आदमी बोर हो गया, उनकी कमियां करता है, विरोधी शुरू हो जाते हैं, इस कारण से नए नए चेहरे लाए हैं। अच्छा, वर्तमान के मुख्यमंत्री मोहन यादव आए, क्या लग रहा है कैसा काम कर रहे हैं वो? अभी तो ठीक है, लेकिन ये बहुत सारे बड़े नेताओं के बीच में फंसे हुए हैं, काम कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं ये तो विभागों में बंटवारे के बाद ही मालूम पड़ेगा। है तो टिपिकल पोजीशन, मतलब काम करने में परेशानी तो जाएगी। हो सकता है लोकसभा के बाद फिर मुख्यमंत्री बदला जाए। एक बात बताइए, एक तो लोग चिल्ला रहे थे कि कांग्रेस की आंधी चल रही है, आंधी चल रही है, इस आंधी का क्या हुआ एकदम से ऐसे कि पता ही नहीं लगा कांग्रेस कहाँ उड़ गई है? नहीं, वो उसके कई रीजन हुए। 13 लोग सांसदों को लड़ाना, तो 13 सीटों का तो वैसे ही फर्क पड़ गया। उसके अलावा नए नए चेहरे उतारे हैं, करीब 52-53 पुराने लोगों के टिकट काटे हैं। उसके बाद ये तो एक ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस आ जाएगी, लेकिन वो नहीं आई क्योंकि उन्हें इस बार गुजरात पैटर्न पे चुनाव लड़ा। लेकिन सबसे बड़ा तो ये अभी एसबीआई की रिपोर्ट भी जारी हुई है कि सबसे बड़ा रीजन जहाँ है लाडली बहना का रहा है। मध्य प्रदेश में लाडली बहनों ने जो झूर के वोट डाले हैं, एकदम झाड़ू सी लगा दी है पूरे मध्य प्रदेश में। जो वोट प्रतिशत बढ़ा है वो लाडली बहनों यानी खाली महिला वोट प्रतिशत बहुत बढ़ा है, उसके वजह से सरकार आई। नहीं, महिला वो तो इफेक्ट है, मतलब करीब समझ लीजिए 12-13% का इफेक्ट तो वो है लाडली बहना का। और जो घोषणाएं की थी एक्चुअली में कांग्रेस हर चीज को एक्सपोज नहीं कर पाई जी। कांग्रेस का जो तरीका है, मीडिया को कंट्रोल नहीं कर पाती, उसका मैनेजमेंट बिल्कुल नील रहा जी। मतलब एक्चुअली में इसीलिए उन्होंने जीतू पटवारी को लाए कि यंग है, थोड़ा सा कर लेगा। जी। एक एजेड आदमी के भरोसे इलेक्शन लड़ना, कमलनाथ जी के भरोसे लड़ना कोई उचित नहीं था। और 2 नेता बस पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस को चला रहे थे, वैसे ही कमलनाथ जी। जब तक ये ऐसे नेता वो तो चला ही रहे थे, फिर कपड़े भी फाड़ रहे थे। हाँ, वो तो इसलिए उन 2 के कारण ही तो गवर्नमेंट नहीं बनी। अगर वो 2 नहीं पहले ही, अगर ये जो आज डिसीजन लिया है ये पहले ले लेते तो एक बार बन सकती थी। लेकिन एक तो मोदी इफेक्ट भी रहा, उसके अलावा जो लाडली बहना का इफेक्ट रहा वो बहुत रहा। शिवराज जी ने इतनी आम सभाएं की अनलिमिटेड, तो उसका इफेक्ट भी रहा। शिवराज जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है गवर्नमेंट बनाने में। लेकिन शिवराज सिंह तो अभी भी चैलेंज कर रहे हैं। देखिए अभी उन्होंने जनता दरबार शुरू कर दिया है। वो कह रहे हैं मैं मर जाऊंगा लेकिन भीख नहीं मांगूंगा, मांगने से अच्छा है मर जाना, और मैं मध्य प्रदेश नहीं छोड़ूंगा। और दूसरी वो ये भी कर रहे हैं जो हमें जिम्मेदारी दी जाएगी उसके निभाएंगे। अभी देखिए उन्होंने जनता दरबार शुरू कर दिया है। नहीं, वो तो क्या है, देखिए शुरू से एबीवीपी से जुड़े हुए हैं, एबीवीपी से कार्यकर्ता से आए हैं, सीनियर हैं, जमीनी कार्यकर्ता हैं, तो वो जो जनता दरबार लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री का पूर्ण हक तो शिवराज जी चौहान का है। अब लेकिन उनको नहीं बनाया किसी कारण से, जो भी है, क्योंकि बहुत सारे हो गए थे। अब लेकिन आपने जूनियर को बना दिया। जूनियर को बनाने से शासन चलाने में दिक्कतें तो जाएंगी। अभी आप ये समझ लो कि आज मंत्रिमंडल विस्तार हुए, शपथ दिलाए हुए इतने दिन हो गए, विभागों का बंटवारा नहीं हो पा रहा। इसीलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि इनका जो है अभी जिस दिन होगा उस दिन फिर खींचातानी चालू हो जाएगी। तो अव्यवस्थाएं तो हुई है। अब व्यवस्थाएं हुई हैं लेकिन काम भी अच्छे हो रहे हैं, धड़ाधड़ आदेश हो रहे हैं। आदेश हो रहे हैं, पालन लोग कोलाहल से बहुत परेशान थे। देखिए पहले दिन ही आदेश किया है डॉक्टर सीएम मोहन यादव जी ने कि
मंदिर मस्जिद सबसे नहीं, वो आदेश कोई का पालन नहीं हो रहा। अभी भी कोई लाउड स्पीकर, अभी हम आपको शाम को 5:30 बता देंगे, रात को आरती में बताएंगे, सब जगह लाउड स्पीकर 10% कार्रवाई हुई है। और उन्होंने कहा था कि अंडा खुले में नहीं बिकेगा, तो अंडा तो खुले में आज भी बिक रहा है। उन्होंने कहा था मांस मटन बिकेगा, वो भी बिक रहा है। आपने क्या करा, ज्यादा से ज्यादा कांच का वो लगा लिया, लेकिन बिक तो उसी स्टाइल में रहा है सब। वो तो आदेश करना और उसका पालन कराने में बहुत अंतर है। नहीं, लेकिन अगर अंडा अगर खुले में नहीं बिकता है, लोगों ने कुछ उसको बंद करके बेच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें भी बुराई थोड़ी है, बेरोजगार होंगे लोग बाग। बुराई तो जो है वो तो है, बेरोजगार होंगे। और जो भाई ये जो कह रहे हैं वैसा काम हो नहीं रहा ना मांस मटन बंद हो रहा वैसे तरीके से, ना अंडा बंद हो रहा। भाई आप घोषणा करने से काम नहीं होगा, आप उसको लागू कराओ। जब तक लागू नहीं करा पाओगे, तब तक कोई फायदा नहीं आदेश करने का। एक एसी रूम में बैठ के आपने डिसीजन ले लिया और एक लेटर जारी कर दिया, भाई जमीनी स्तर पे आपकी टीम तैयार नहीं है वो पालन कराने के लिए। वो जमीनी स्तर की जो अधिकारी कर्मचारी हैं, आप जब तक उनमें बदलाव नहीं लाओगे, कुछ टाइम तो लगेगा ना, अभी तो चंद दिन ही हुए हैं। टाइम लगेगा। जब तक तो क्या गाड़ी निकल चुकेगी, तब तक गाड़ी निकल चुकेगी। लेकिन अभी तो लोकसभा चुनाव सामने, आपको लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में इसका फायदा होगा? इंडिया गठबंधन का क्या रुख रहेगा आपकी नजर में? इंडिया गठबंधन जो है वो इन मौके पे सब फैल जाएंगे, वो तो कुछ दम नहीं है उसमें। इंडिया गठबंधन जो है कुछ टाइम का है, वो तो हर 2 मीटिंग के बाद 2 बाहर हो जाते हैं, फिर 2 मीटिंग में 2 अंदर आ जाते हैं, तो वो तो स्थायित्व तो नहीं है उन लोगों में। उनका कोई स्थायित्व नहीं है। वो लग रहा है कि अब यानी मोदी जी फिर एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे और देश मजबूत होगा। हाँ, बिल्कुल देश मजबूत होगा। अबू धाबी में ही मंदिर का जल्दी ही ओपनिंग होनी है, तो वहाँ भी करेंगे। वो तो कृष्ण भूमि पे भी कर रहे हैं। कृष्ण भूमि नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट है अबू धाबी में, एक मुस्लिम कंट्रीज में बहुत विशाल मंदिर बन रहा है। लगभग 1 साल तक की उसकी इस प्रकार बनाया, 1 साल तक कुछ भी, 1000 साल तक कुछ भी नहीं होगा, उसको कोई डैमेज वगैरह नहीं होगा, बन गया। क्या मैसेज देना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को? राम मंदिर बनने की खुशी में जनता, आप इतने खुश हैं कि वो नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, क्या जाएंगे अयोध्या? नहीं, मैं तो जाऊंगा अयोध्या, लेकिन 22 के बाद ही जाऊंगा अभी, क्योंकि बहुत रश रहेगा। और रश में अभी क्या है, इन्फ्लुएंजा वगैरह फैल रहा है, इसलिए मैं रश से थोड़ा सा बचता हूँ। उसके बाद जाऊंगा। लेकिन बड़ी खुशी की बात है, इतने सालों वर्षों का जो काम है वो खत्म हो रहा है। 500 साल का संघर्ष हुआ है, कंप्लीट हो रहा है, जा रही है। और एक हमेशा के लिए कोई भी डिस्प्यूट वाली कहानी खत्म हो रही है, कोई विवादित स्थिति नहीं बनेगी। ये अच्छा है, देश हित में है, कोई विवाद ना बने, सब समुदाय के लोग शांति से अपना रहें, वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है आदर्श जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे आदर्श जी, यानी बहुत ही माइंडेड तो हैं ही यार, बातों में जवाब इस पर घुमा पर आगे देते हैं, ना कांग्रेस को बुरा लगेगा ना बीजेपी को बुरा लगेगा, लेकिन सबकी पोल खोल के रख देते हैं। तो देखते रहिए हाई न्यूज, अशोक श्रीवास्तव के साथ। धन्यवाद।